नमस्कार, मैं हूं पूनम शरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो मैंने कहा था कि एक किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, और उस किताब के चैप्टर्स को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और इसी से इस बात का आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी है, और हिंदुओं को सेक्युलर नहीं बनना चाहिए, हिंदुओं को हिंदू बनना चाहिए, और मुसलमानों को भी इस्लाम को छोड़ देना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत मुझे लग रही है। ये बहुत बड़ा किताब है, और मैं जितना हो सके आपको इस स्टोरी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड भी किए थे, लेकिन वो इतने बड़े बन गए कि मुझे डिलीट करके ये दोबारा करना पड़ रहा है। तो प्लीज लाइक एंड अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, बिकॉज वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज नॉट फॉर मी पर्सनली, इट्स नॉट फॉर माई ग्रेटिफिकेशन, इट्स फॉर धर्म। मतलब मैं भी कुछ यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ, वो धर्म के यज्ञ में आहुति देने की कोशिश कर रही हूँ। रात के इस वक्त बैठ के जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसके पीछे मकसद यही रहता है कि जन जागरण हो, और जो हम लोग एक तरह से सुप्त अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हो, हम जाने कि किस खतरे से संसार जूझ रहा है। तो जो इस किताब की भूमिका थी वो मैंने आपको बताई थी। अब मैं कोशिश करूंगी अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने का और गिनी चुनी ही आयतें पढ़ने का, क्योंकि इसमें इतनी सारी कुरान की आयतें मेंशन की गई हैं कि अगर मैं सारी पढ़ना शुरू करती हूँ तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो आइए, मोहम्मद कौन था ये समझते हैं। इस कहानी को मैं आपको बताती हूँ कि मोहम्मद 532 ईस्वी में आमना नाम की एक विधवा महिला के घर पैदा हुए। आमना नाम की जो महिला थी, उसने पैदा होने के 6 माह के पश्चात ही अपने पुत्र को त्याग दिया, और हलीमा नाम की एक दूसरी महिला को उसका लालन पालन करने के लिए दे दिया। बदले में उस आया को कुछ पैसे भी दे दिए। अब जो हलीमा है, जब ये 6 वर्ष का मोहम्मद हुआ तो मोहम्मद ने हलीमा के बच्चों को बताया कि मुझे 2 शैतान पकड़ के ले गए, उन्होंने मेरा सीना चीरा और उसमें से काला थक्का निकाला और मुझे बर्फ से ढक दिया। तो हलीमा को लगा कि इस बच्चे को जो है दौरे आते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये ऊटपटांग चीजें, ये सिजोफ्रेनिया के भी हो सकते हैं और टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे भी हो सकते हैं। तो ये जो है हलीमा, ये वापस आमना के पास उसके बेटे को छोड़ जाती है। और आमना जो होती है, उसने अपने पुत्र का त्याग क्यों किया था ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद उसने दूसरे विवाह के लिए, क्योंकि वो विधवा औरत थी, या हो सकता है वो डिप्रेशन की शिकार हो, दूसरे विवाह के लिए वो बिना बच्चे के रहना चाहती हो, तो उसने अपने पुत्र को मजबूरी में वापस ले लिया। और आमना 6 माह ही जीवित रही, और उसके बाद आमना की भी मृत्यु हो जाती है। अब जो इसके दादा का नाम है, दादा थे अब्दुल मुतल्लिब। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसके दादा थे, इन्होंने बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार दिया मोहम्मद को। तो मोहम्मद जो एक निग्लेक्टेड और अबैंडन्ड चाइल्ड था, मतलब छोड़ा हुआ बच्चा था, उसको बहुत प्यार मिला। दादा अब्दुल मुतल्लिब की मृत्यु के पश्चात इसे अबू तालिब के संरक्षण मिला। इसके चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने इतना प्यार इस बच्चे को दिया, इतना प्यार दिया, अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर इसको प्यार दिया। अब जो अबू तालिब है, इन्होंने 25 वर्ष की आयु जब मोहम्मद की हुई, मोहम्मद बहुत ही शर्मिला व्यक्ति था, इतना शर्मिला था कि वो लड़कियों की तरह मुंह छुपा के भी हंसता था, और वो सिर्फ बकरी चराने का काम कर पाता था, जो कि पुरुषों का काम उस समय में नहीं माना जाता था। तो इसने एक खदीजा नाम की महिला व्यापारी के यहाँ पर अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नौकरी दिलवा दी। खदीजा इससे पता नहीं कैसे प्रभावित हो गई। वो एक तलाकशुदा महिला थी जिसके 2 बार तलाक हो चुके थे। खदीजा एक व्यापारी महिला थी, वो बहुत अच्छा व्यापार करती थी। वो इससे इंप्रेस हो गई और इसने उसे प्रपोज किया और इससे शादी कर ली। तो खदीजा की कमाई पर फिर ये पलने लगा। तो इसके 2 मजबूत पिलर थे, एक तो खदीजा और ऊपर से इसके चाचा अबू तालिब। अब क्या होता है, जब ये व्यक्ति 40 वर्ष का होता है तो एक खोह में यानी गुफा में जाता है, और ये खोया रहता था और अकेला गुमसुम रहता था, और बच्चों की जिम्मेदारी, व्यापार की सारी जिम्मेदारी खदीजा ही उठाती थी। तो जो खदीजा है वो 40 वर्ष की थी, ये 25 वर्ष का था जब इनका विवाह हुआ, तो इतना अंतर था। तो ये व्यक्ति किसी गुफा में जाता है और इसे ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। इसे लगता है कि किसी ने इसका हाथ मरोड़ दिया, बाह मरोड़ दी, इसे नीचे पटक दिया, इसकी जाड़ें बीच गई, और ये बहुत घबरा जाता है और इसे कोई आकृति नजर आती है। ये कोई घबरा के खदीजा के पास जाता है और कहता है मुझे छुपा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने शायद शैतान देख लिया है। तो खदीजा कहती है कि नहीं, तुम तो पैगंबर हो, तुम्हें अल्लाह ने चुना है। अब अल्लाह कौन था? मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। वो एक धार्मिक केंद्र था। वहां पर जो कल्चर था उसे पगान कल्चर कहा जाता है। ये कल्चर वैसा ही है जैसे सनातन धर्म है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। उनमें से
एक देवता का नाम अल्लाह था। तो इसने खदीजा ने उस देव का नाम लेके वो कहा कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तो इस व्यक्ति को बहुत यकीन हो गया इस बात का, ये थोड़ा विक्षिप्त सा था ही, तो इसे महत्व पाने की बहुत इच्छा थी। इस किताब में जैसे मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आत्ममुग्ध होने की उसको बीमारी भी थी। तो ये व्यक्ति ने इस बात का यकीन कर लिया कि मैं पैगंबर हो गया हूँ। इसने वर्षों तक वहां पर मक्का में रह के लोगों को कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात मानो, सारे देवी देवताओं को खारिज करो। लोग शिकायतें लेकर इसके चाचा अबू तालिब के पास जाने लगे कि देखो ये हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है। इस पर कोई अत्याचार नहीं किया गया, इसे मारा पीटा नहीं गया, सिर्फ इसकी शिकायतें की गई। लेकिन ये अपने आप को पीड़ित बताता रहा था कि ये मेरे पे जुल्म करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा। अब क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात खदीजा की मृत्यु हो गई, इसके चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। तो दो महत्वपूर्ण लोग इसके जीवन से चले गए। अबू तालिब जो कि जब मरने वाले थे, तब इसने अपने जो चाचा हैं उनको कहा कि आप इस्लाम कबूल करो, मेरे अनुयायी बन जाओ। तो अबू तालिब ने मरने तक इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने इस्लाम कभी कबूल नहीं किया, लेकिन उनका बहुत स्नेह था। तो ये व्यक्ति, जिस चाचा ने इस पर इतना प्रेम लुटाया, हमेशा इसके पक्ष में खड़े रहे, उसके बारे में भी इसने बोला कि ये जहन्नुम की आग में जलेंगे क्योंकि ये मुसलमान नहीं हुए। तो पहली मुसलमान खदीजा थी। खदीजा ने ही पहली गवाही दी थी कि ये नबी है, मतलब ये गॉड के मैसेंजर हैं। अब क्या, खदीजा भी चली गई, अबू तालिब भी चला गया, ये व्यक्ति गरीब भी हो गया क्योंकि कोई ये दूसरों की कमाई पे ही पल रहा था। तो ना इसके पास अनुयायी थे, मतलब फॉलोवर्स थे, ना इसके पास धन था। तो इसने कहा अपने अनुयायियों को कि चलो यहाँ से चलेंगे, मदीना चलेंगे। तो मदीना नाम के शहर में ये जाने लगे। तो इसने सारे अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें उनके परिवार को छोड़ने के लिए कहा। फिर इसने एक अजीब सी बात की कि इसने खुद मक्का को छोड़ा था और ये कहा कि मक्का वाले साजिश कर रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं, इन्होंने हमें घर से निकाला है। अब ये अपने अनुयायियों को लेकर मदीना आ गया और ये उन्हें भड़काने लगा कि उन लोगों ने हमें घर से निकाला है, इसलिए हम उन्हें लूट सकते हैं। तो इसने लूटने को जायज बता दिया। तो इसने क्योंकि इसके अनुयायी और ये बहुत गरीब थे, इनके पास कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने लूटने को इसने जायज, मतलब करेक्ट, जस्टिफाइड कर दिया कि हम जो कारवांस हैं मक्का के, वो लूट सकते हैं क्योंकि मक्का वासियों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अब देखते हैं, मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया जबकि वास्तव में वह बहुत बड़ा अत्याचारी था। मुसलमान यही कर रहे हैं, सभी जगह मुस्लिम्स हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, परंतु फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इन्हें दबाया जा रहा है। तो मतलब विक्टिम प्ले करना, जो मुसलमान है, मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद की नकल करते हुए जीवन जीते हैं, और मोहम्मद ने सबसे पहले विक्टिम प्ले किया था जबकि वो दुनिया को टेरराइज्ड और विक्टिमाइज्ड कर रहा था। मोहम्मद के इस दावे के कोई प्रमाण नहीं कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, तो उसकी वो बातें बकवास हैं, ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं है, बस शिकायतों के सबूत हैं कि उसकी शिकायतें की गई थी। अब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, तो मैं पढ़ देती हूँ। आयतों को अगर मैं डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। वे इस्लाम को न मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह काफिर बन जाओ ताकि तुम में और उनमें कोई भेद न रहे, इसलिए उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ जब तक कि वे अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने को तैयार न हो जाए। यदि वे ईमान लाने से इनकार करें तो जहां पाओ उठा लाओ, मार डालो, किसी से दोस्ती ना करो, उन्हें अपना मददगार मत बनाओ। कुरान 4/89। तो यहाँ पे मोहम्मद मुसलमानों को हिदायत कर रहा है। आयत जो आती थी उसे, वो कहता था कि जिब्रील, जो गैब्रियल बोलते हैं अंग्रेजी में, गैब्रियल एक फरिश्ता है जिसके जरिए अल्लाह उसे आदेश देता है और अल्लाह के आदेश ही आयतें हैं और वो अपने मुंह से बोलता है। तो इस आयत में वो मुसलमानों को आदेश दे रहा है कि आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती मत करो, उन्हें जहां पाए कत्ल कर दो, उठा लाओ, और वो या तो अपना घर ही छोड़ दें। तो जो ये निष्कासित किया जाता है लोगों को, जैसे कश्मीर में किया गया, मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को निष्कासित किया गया, वहां से निकाला गया, या उन्हें मारा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, बलात्कार किए थे, हत्या की गई और अंत में उन्हें घर छोड़ने के लिए, वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसा ही यूपी के कैराना में हुआ, हरियाणा के मेवात में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। तो ये जो बर्ताव है ये वर्ल्ड वाइड है। जहां पे भी मुस्लिम्स ज्यादा होते हैं वहां पर ये हिजरत करवाते हैं गैर मुस्लिम्स की। हिजरत का मतलब होता है पलायन, निकाल देना, चले जाना। ठीक है, फूट डालो और राज करो। अब इसने जो उसे छोड़ेगा अल्लाह उसे सजा देगा। तो इसने एक और चीज की कि जो लोग अपने परिवार को छोड़कर इसके पीछे अनुयायी हुए थे, अगर वो छोड़ते हैं तो कहता है कि अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तो ये इसलिए इस्लाम को छोड़ने वाला
को मुसलमान अल्लाह की तरफ से यानी कि मोहम्मद की तरफ से सजा देते हैं। तो हाँ, ये देखिए, ए रसूल मुसलमानों को जिहाद के वास्ते तैयार करो, घबराओ मत, अल्लाह तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे साथ 20 भी ऐसे होंगे। तो मुसलमान हमेशा ये सोचते हैं कि एक मोमिन यानी कि एक मुसलमान 100 हिंदुओं के या 100 गैर मुस्लिमों के या 1000 गैर मुस्लिम्स के बराबर है। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं कि ऐसी एक आयत दी गई है कि तुम उनसे भारी हो, क्योंकि तुम अल्लाह के को मानने वाले हो। जन्नती इनाम का वायदा। देखिए, मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि मनुष्य से कोई भी काम करवाने हो तो दो तरीके होते हैं, या तो उसे किसी चीज का भय हो, वो भय से वो काम करता है, या उसे किसी चीज का लालच हो। तो कैरेट मतलब गाजर, जैसे किसी खरगोश को गाजर दिखाई जाती है, तो मुसलमानों को बार बार जन्नती इनाम का वायदा या जन्नती इनाम का लालच दिया गया है। और जो स्टिक अप्रोच है यानी कि डंडे का अप्रोच, डंडा ये है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं दोजख मिलेगी। तो जन्नत और दोजख के दो पायों में झूलते मुसलमानों की ही ये कहानी है। और मुसलमान कुछ नहीं है, मुसलमान मोहम्मद का ही स्वरूप है, प्रतिबिंब है, नकलबाजी है। कुरान की बहुत सी आयतें मुसलमानों को दुनिया के दूसरे लोगों को लूटने के लिए उकसाती हैं। अल्लाह ने बहुत सी गनीमतों को फायदा फरमाया है। अल्लाह ने ये माल का हिस्सा तुम्हारे लिए भेजा है, तुम इस पर काबिज हो गए, जितना चाहे माल लो। कुरान 48/20। 1336 से 1405 ईस्वी में तैमूर लंग नाम के व्यक्ति ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं करी, बलात्कार किए, और उसने खुद अपने इतिहासकारों से ये लिखवाया कि मेरा भारत पर हमला करने का पहला मकसद ये है इस्लाम की सेवा करना, और ताकि मैं चीजें लूटकर मालदार हो सकूं। ये इतना ही मेरे लिए पवित्र है, लूट का माल उतना ही पवित्र है जितना कि माँ का दूध। तो ये जितने भी बर्बर हमले भारत पर हुए हैं, ये सब मोहम्मद बनने की कोशिश में ही हुए हैं, मोहम्मद के ही जीवन का अनुकरण करने की कोशिश में हुए हैं। अध्याय 22 कुरान की 39 आयत जंग में जिहाद की इजाजत देती है। ये वही आयत है जिसे ओसामा बिन लादेन ने खत के रूप में अमेरिका को भेजा था। तो जिहाद की परमिशन बार बार दी गई है। हिंसा को उकसाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरान 2/216, मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, यह तुम्हारी भलाई के लिए है, कोई अजूबा नहीं है कि तुम जिहाद को नापसंद करो। तुम्हारे हक में बेहतर हो, तुम किस चीज को पसंद करो वो तुम्हारे हक में बुरी हो, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। मतलब तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अल्लाह जानता है। जिहाद तुम पर फर्ज है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें करना है। तो इस चीज को बार बार रटते रहने से लोग जिहाद में हिस्सा लेते हैं। जिहाद है इस्लाम को फैलाने के लिए की गई लड़ाई, और इस्लाम को फैलाने का एक ही तरीका होता है कि काफिरों को मारो और काफिरों को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश करो। अल्लाह की राह में खर्च करो, उनकी जान हलाकत में डालो, नेकी करो, नेकी करने वालों को वो करो। तो मोहम्मद ने खौफ को हत्याओं को भलाई से जोड़ दिया। मुसलमान अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर कंसाइज को मार डालते हैं, क्योंकि जो गलत है उन्हें सही बताया गया है कि ये जो है चीजें हैं, ये करने से सवाब मिलता है। तो मुसलमान मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलवाया कि इस्लाम के लिए जंग में धन दौलत से सहायता करना और आतंकवादी वारदातों को अंजाम देना सर्वश्रेष्ठ पुण्य का कार्य है। आज भी मुसलमान आतंकवादी वारदातों में सीधे भाग लेने में सक्षम नहीं होते, वे इस्लाम के रूप में धन देकर इसकी भरपाई करते हैं, इस्लामी जकात के रूप में। ये जकात अस्पताल, अनाथालय बनाने के उद्देश्य से नहीं है, इस्लाम के विस्तार के उद्देश्य से मस्जिदें और मदरसे बनाने और जिहादियों को प्रशिक्षण देने के लिए है। जकात से उन गरीबों की सहायता की जाती है जो जिहाद में हिस्सा लेते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा लेबनान के हिजबुल्लाह समुदाय को बड़े पैमाने पर धन दिया जाना एक उदाहरण है, जबकि ईरान की एक बड़ी आबादी गरीबी और दुश्वारी में जीवन काट रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पाकिस्तान का उस तरफ का पड़ोसी। तो ये शिया कंट्री है जिसमें इस्लामिक हुकूमत है, और ये एक हिजबुल्लाह नाम के आतंकवादी संगठन को धन मुहैया करवाती है, जकात का पैसा देती है। जकात स्कूल, अस्पताल और लोगों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं दिया जाता। बहुत सारे हिंदू मूर्खता से सोचते हैं कि ये दान की राशि है। ये दान इस्लाम फैलाने के लिए, जिहाद करने के लिए दिया जाता है। तो इस मोहम्मद ने ये टेक्निक का यूज किया कि जो
लड़ सकता है वो लड़े, और जो लड़ नहीं सकता, लड़ना नहीं चाहता, वो धन के रूप में उस लड़ाई में सहयोग करे जो काफिरों के विरुद्ध है, जिसे जिहाद कहते हैं। तो मुसलमानों की गरीबी का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये अपनी आय का 10% हिस्सा जकात के रूप में मदरसों और मस्जिदों को दान में दे देते हैं। मदरसे वो हैं जो ये कुरान की आयतों को बार बार दोहराकर इस्लामिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो काफिरों से नफरत करें और बड़े होकर आतंकवादी बने। और मस्जिदों में भी यही बांग 5 वक्त लगाई जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इल्लाह मतलब है नहीं, कि एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, वो हमारा अल्लाह है और मोहम्मद उसका रसूल है। अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। तो बार बार ये बातें दोहराने से कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, वो उन्हें बाकी ईश्वरों के प्रति घृणा उनके दिमाग में भर दी जाती है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे? अल्लाह ही दोनों जहान का मालिक है। जो लोग बाद में लड़े और खर्च किए, अल्लाह ने नेकी का वादा किया। अल्लाह तुम्हारे लिए हर किए कराए से वाकिफ है। ये बार बार कह रहा है कि दान दो, जकात दो, जकात दो। तुम में कौन से अल्लाह को कर्ज देने की इच्छा रखता है? जान लो अल्लाह इस उधार के बदले कई गुना देगा और जन्नत का सिला देगा। तो ये लालच है कुरान 57/11 कि तुम खर्च करो और तुम्हें बदले में जन्नत मिलेगी। अब जन्नत क्या है? जन्नत में आरामदायक गद्दे हैं, मेवे हैं, अप्सरा सी खूबसूरत कुंवारी औरतें हैं जिसे किसी इंसान ने छुआ नहीं है, और जो वो हसीन है जैसे मोती मूंगा। अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे? कुरान 55/53। तो अल्लाह की नेमत क्या है? कुंवारी औरतें, कुंवारी लड़कियां जो मोती मूंगा जैसी दिखती हूँ। तो इस तरह से सेक्स का लालच दिया गया है। और ये जो आपने देखा होगा कि टीनेज बॉयज जो होते हैं उनके हार्मोन्स बहुत तेज तीव्र गति से बढ़ते हैं, तो उनमें सेक्स को लेकर उत्कंठा कुछ ज्यादा ही होती है। तो टीनेज बॉयज के दिमाग में बार बार भर दिया जाता है कि तुम मर जाओ अल्लाह की राह में और तुम्हें जन्नत नसीब होगी और जन्नत में तुम्हें सेक्स करने के लिए मिलेगा। तो देखिए कैसे सेक्सुअल फैंटेसीज को बढ़ा चढ़ाकर इस व्यक्ति ने लोगों को मरवा दिया, और बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं। सुंदर बाग बगीचे हैं, अंगूर हैं, ऐसी हमजौली औरतें हैं, शराब के सागर हैं। तो कुरान 78/32। तो शराब का लालच दिया जा रहा है, शबाब का लालच दिया जा रहा है, यानी फीमेल बॉडी का लालच दिया जा रहा है। अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च करो, अल्लाह व रसूल में विश्वास करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा, उसका अर्ज मिलेगा। ठीक है, तो इसने ये जो आयतें हैं ये इसी बात के बारे में है कि वो मदीना आ गया, अब उसने भड़काना शुरू किया, जन्नत वन्नत, जन्नत मिलेगी, काफिरों को मारो, मुसलमान बनाओ, लूट लो, खत्म कर दो, कारवां लूट लो। ये सारा नाटक चलता रहा। और मुसलमानों काफिरों से लड़ आओ यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे, ताकि सारी दुनिया अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाए। कुरान 8/39। तो मुसलमानों तुम काफिरों से लड़ जाओ, कोई भी बाकी न रहे, कोई फसाद बाकी न रहे, सारी दुनिया को इस्लाम बनाने का संदेश इस आयत से मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, ये इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब है इस्लामिक हमलों पर आते हैं। तो मुसलमान ने गैर मुस्लिमों पे 74 हमले करवाए। इनमें से 27 हमलों में मोहम्मद खुद शामिल हुआ। जिन जिहाद में मोहम्मद ने खुद हिस्सा लिया उसे गजवा कहा जाता है। गजवा एक हिंद आपने शब्द सुना होगा। जिहाद को सरिया कहा जाता है जिसमें मोहम्मद ने हुक्म दिया लेकिन हिस्सा नहीं लिया। अब ये क्या है कि वो हमेशा अपनी सुरक्षा के घेरे में रहता था। ये कोई बड़ा लड़ाका नहीं था, ये सुरक्षा के घेरे में रहता था। ये धोखे देता था और जंगे करवाता था। रसूल ने बनु मुस्तलिक पर बिना चेतावनी हमला कर दिया। बनु मुस्तलिक के लोग अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे, वे बच्चों को बंदी बनाकर उठा ले गए और रसूल को उस दिन जुबैरिया मिली। इसे खदीजा की मृत्यु तक इसकी एक ही पत्नी थी। खदीजा की मृत्यु के पश्चात ये जब मदीना चला गया तब इसने लूट पाट करके जो महिलाएं मिली उनमें से जो सबसे सुंदर महिलाएं थी उनको अपनी पत्नी बनाया। हकीकत यह है कि मोहम्मद खुद में रात के हमलों में बच्चों को मारने का आदेश देता था। अब इसने बच्चों की भी हत्याएं करवाई हैं। हमलों में बहुदेववादी यानी गैर मुस्लिम की औरतों और बच्चों के कत्ल के बारे में जब मोहम्मद से पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा काफिरों की महिलाएं, काफिरों के बच्चे हैं। तो बनु मुस्तलिक कबीले की बात यहाँ पर की जाती है। नागरिकों पर कायराना हमले को जायज ठहराने के लिए मुस्लिम इतिहासकार अक्सर पीड़ितों को ही इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी ठहराते हैं। हर चीज में ये है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब इन्होंने हमला करवाया इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने, तब इसने कहा ये हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। तो ये खुद ही लोगों को पीड़ा पहुंचाना और विक्टिम प्ले करते रहना ये मोहम्मद से सीखा गया है, ये उसकी नकल है।
अनेक स्रोतों के अनुसार आयशा की उम्र 6 साल थी। 51 साल के मोहम्मद ने उससे शादी की। आयशा केवल 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसके प्रमुख अनुयायी अबू बकर की पुत्री थी आयशा। वो एक छोटी बच्ची थी, 6 वर्ष की। इसने कहा कि मैंने इससे शादी करनी है। अबू बकर जो अपना धन मान सब कुछ लुटा के इसके पीछे पीछे चल पड़ा था, वो भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसने कहा कि आप इससे संबंध न बनाइएगा, और अपनी बेटी उसने दे दी अबू बकर ने। और 9 साल की उम्र में इनके संबंध स्थापित हुए। तो देखिए, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार को ये लोग शादी का नाम देके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पहली जो पत्नी है जुबैरिया, वो बनु मुस्तलिक नाम के कबीले पर आक्रमण के बाद लूटी गई महिला थी, जिसे इसने अपनी पत्नी बना लिया। फिर आयशा आई। आयशा पहली पत्नी तो खैर खदीजा थी, फिर जुबैरिया, इसकी पत्नियों के नाम गिना रही है। फिर आयशा। आयशा वॉज अ चाइल्ड ब्राइड, वो बच्ची थी, और ये 54 साल का था जब इसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित किए। अब बनु मुस्तलिक कबीले की बेटी की मुखिया की बेटी थी जुबैरिया। तो मोहम्मद 58 साल का था और वह हमेशा जवान, खूबसूरत और बिना बच्चे वाली औरतों से शादी करता था। तो जुबैरिया जो कबीले के मुखिया की बेटी थी, उससे भी इसने शादी कर ली, गुलाम बनाया और कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मोहम्मद की नजर में औरत केवल एक अचल संपत्ति थी। चल संपत्ति, मूवेबल असेट्स, इमूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स वो होते हैं जैसे गाड़ी, बंगला, माफ कीजिएगा, गाड़ी मूवेबल असेट्स है, वो चल सकती है, तो वो मूवेबल असेट है। तो इसने महिलाओं को सिर्फ मूवेबल असेट समझा। बलात्कार। मोहम्मद ने अपने आदमियों के हमले में बंदी बनाई गई औरतों के बलात्कार की इजाजत दी थी। अब देखिए, बनु मुस्तलिक कबीले पर जब हमला हुआ तो इन्होंने औरतों को भी ये सामान की तरह लूटते थे, आपस में बांटते थे और फिर उन्हें बाजारों में बेचते थे। तो आपको पता है कि हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर हमला करके भी इन्होंने हमारी ही पूर्वज महिलाओं को यहाँ से लेकर गए हैं घसीटते हुए। और अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम की पहाड़ियां हैं, वहां पर बहुत सारी महिलाएं, बच्चे मर गए क्योंकि वो बहुत सर्द इलाका था। फिर उसे अरब लेके गए, तो हमारा जो डीएनए है वो वहां पर भी मिल जाएगा, अरब में भी मिल जाएगा, क्योंकि लूटी हुई महिलाओं को वहां पर इन्होंने अरबों के बाजार में बेचा। तो अब इन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने ये कहा कि हम इन औरतों को के साथ सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये गर्भवती हो गई तो इनके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या हम इनसे क्वाइटस इंटरप्टस, वीर्यपात होने से पहले लिंग निकालने का रास्ता अपनाएं। तो मोहम्मद ने कहा कि नहीं, तो मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते, यूं किसी, हर मनुष्य का अपने शरीर पर हक है, कोई कंसेंट होती है ना। उसने कहा कि नहीं, जिसे दुनिया में आना है वो आएगा, इसलिए आप अपने लिंग को बाहर निकालकर क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि वीर्यपात होने से पहले लिंग को ना निकालो। तो ये उस आदमी का लेवल है, ये इतना घटिया आदमी, इसको ये लोग पूज रहे हैं। तो ये बात मुसलमानों को भी नहीं पता होती। कई बार उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करके बता दिया जाता है कि जो मोहम्मद है वो बहुत अच्छा इंसान था, ये अच्छा ही है कि ये कह रहा है कि औरतों का बलात्कार करो और वो चाहे गर्भवती हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पीड़न। इब्न इसाक ने यहूदी के खैबर की फतह पर